जीके स्टडी फॉर यू के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आप जीके पढ़ना पसंद करते हैं या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं जैसे कि रेलवे, एसएससी, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, लौंग का कौन सा भाग खाया जाता है? क्वेश्चन है, लौंग का कौन सा भाग खाया जाता है? यदि आप इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा पुष्पकलिका। अगला प्रश्न है, केसर का कौन सा भाग खाया जाता है? केसर का कौन सा भाग खाया जाता है? इसका सही जवाब होगा पुष्पवर्तिका। अगला प्रश्न है, कॉफी का कौन सा भाग खाया जाता है? कॉफी का कौन सा भाग खाया जाता है? इसका सही जवाब होगा बीज। दोस्तों, बीज को भून करके उसे पीसा जाता है तब जाकर के कॉफी तैयार होता है। अगला प्रश्न, एट्रोपिन नामक दवा किस पौधे से प्राप्त होता है? क्वेश्चन है, एट्रोपिन नामक दवा किस पौधे से प्राप्त होता है? यदि आप ऐसे प्रश्नों का उत्तर जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा बेलाडोना। अगला प्रश्न, कुनैन नामक दवा किस पौधे से प्राप्त की जाती है? कुनैन नामक दवा किस पौधे से प्राप्त की जाती है? दोस्तों, कुनैन जो दवा होती है मलेरिया रोग के उपचार में काम में आती है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सिनकोना। अगला प्रश्न, अफीम नामक नशीला पदार्थ किससे प्राप्त होता है? अफीम नामक नशीला पदार्थ किससे प्राप्त होता है? इसका सही जवाब होगा पौधे के लेटेक्स से। अगला प्रश्न, सिनकोना नामक पौधे के छाल से कौन सी दवा प्राप्त होती है? सिनकोना नामक पौधे के छाल से कौन सी दवा प्राप्त होती है? इसका सही जवाब होगा कुनैन। अगला प्रश्न, टमाटर का लाल रंग किस लवक के कारण होता है? टमाटर का लाल रंग किस लवक के कारण होता है? इसका सही उत्तर होगा लाइकोपिन। अगला प्रश्न, आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? इसका सही जवाब होगा तना। अगला प्रश्न, हींग की प्राप्ति पौधे के किस भाग से होती है? हींग की प्राप्ति पौधे के किस भाग से होती है? इसका सही जवाब होगा जड़ से। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगला प्रश्न, दालचीनी नामक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? दालचीनी नामक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? इसका सही उत्तर होगा छाल से। अगला प्रश्न, डहेलिया नामक पौधे से किस बीमारी की दवा प्राप्त होती है? डहेलिया नामक पौधे से किस बीमारी की दवा प्राप्त होती है? इसका सही जवाब होगा मधुमेह। अगला प्रश्न, हल्दी का पीला रंग किस कारण से होता है? हल्दी का पीला रंग किस कारण से होता है?
इसका सही जवाब होगा कुरकुमिन। अगला प्रश्न, गाजर का नारंगी रंग किसके कारण से होता है? गाजर का नारंगी रंग किसके कारण से होता है? इसका सही जवाब होगा कैरोटीन। अगला प्रश्न, प्याज का वानस्पतिक नाम क्या है? दोस्तों क्वेश्चन है, प्याज का वानस्पतिक नाम क्या है? यदि आप इसका जवाब जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। इसका सही जवाब है एलियम सेपा। अगला प्रश्न, लहसुन का वानस्पतिक नाम क्या है? लहसुन का वानस्पतिक नाम क्या है? इसका सही जवाब है एलियम एस्टिवम। अगला प्रश्न है, केला का वानस्पतिक नाम क्या है? केला का वानस्पतिक नाम क्या है? इसका सही जवाब है मूसा पाराडिसिएका। अगला प्रश्न है दोस्तों, मिर्च का लाल रंग किसके कारण होता है? मिर्च का लाल रंग किसके कारण होता है? इसका सही जवाब होगा कैप्सेंथिन। अगला प्रश्न, पौधे से रेशे को अलग करने के लिए रेशे को ढीला करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्वेश्चन एक बार और सुन लीजिए, पौधे से रेशे को अलग करने के लिए रेशे को ढीला करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब होगा रेटिंग। अगला प्रश्न, मक्का का वानस्पतिक नाम क्या है? मक्का का वानस्पतिक नाम क्या है? यदि आप इसका जवाब जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। इसका सही जवाब होगा जीमेज।